मैं आपके सामने भारत के एक ऐसे महान राष्ट्रवादी नेता, शिक्षाविद, चिंतक और अद्भुत व्यक्तित्व पर अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूं, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र की एकता, अखंडता और स्वाभिमान के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे महान व्यक्तित्व हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारत का इतिहास उन महापुरुषों से भरा पड़ा है जिन्होंने अपने विचारों, संघर्षों और बलिदानों से देश को नई दिशा दी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऐसे ही महान राष्ट्र नायक थे जिन्होंने केवल राजनीति नहीं की बल्कि राष्ट्रहित को अपने जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य बना लिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता आशुतोष मुखर्जी एक महान शिक्षाविद और न्यायविद थे जिन्हें बंगाल का बाघ कहा जाता था। उनकी माता योग माया देवी धार्मिक और संस्कारवान महिला थी। बचपन से ही श्यामा प्रसाद अत्यंत मेधावी, अनुशासित और राष्ट्र प्रेमी थे। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपनी प्रतिभा का परिचय दे दिया था। वे शिक्षा के क्षेत्र में इतने उत्कृष्ट थे कि मात्र 33 वर्ष की आयु में यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के सबसे युवा कुलपति बने। यह केवल उनकी बुद्धिमत्ता का प्रमाण नहीं था बल्कि यह दर्शाता था कि वे शिक्षा को राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति मानते थे। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवाद को महत्व देने का प्रयास किया। उनका मानना था कि शिक्षा केवल नौकरी प्राप्त करने का साधन नहीं बल्कि चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण का माध्यम होना चाहिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी केवल एक शिक्षाविद नहीं थे बल्कि वे एक दूरदर्शी राजनेता भी थे। उन्होंने देश के स्वतंत्रता आंदोलन और सामाजिक मुद्दों में सक्रिय भूमिका निभाई। वे बंगाल विधान परिषद के सदस्य बने और बाद में बंगाल सरकार में वित्त मंत्री भी रहे। जब भारत विभाजन की त्रासदी सामने आई तब उन्होंने बंगाल और पंजाब के हिंदू बहुल क्षेत्रों को भारत में बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यदि उस समय उनका दृढ़ संकल्प न होता तो शायद आज कलकत्ता और पश्चिम बंगाल का बड़ा हिस्सा भारत का भाग न होता। स्वतंत्रता के बाद वे भारत के प्रथम उद्योग और आपूर्ति मंत्री बने। उन्होंने देश के औद्योगिक विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। भारत के कई बड़े उद्योगों और संस्थानों की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। वे आत्मनिर्भर भारत के समर्थक थे। उनका मानना था कि यदि भारत को मजबूत बनाना है तो उसे आर्थिक और औद्योगिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना होगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सबसे बड़ा योगदान भारत की एकता और अखंडता के लिए उनका संघर्ष था। उन्होंने हमेशा एक देश, एक विधान और एक निशान की बात की। वे मानते थे कि भारत एक राष्ट्र है और उसमें अलगाववादी व्यवस्थाओं के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। उस समय जम्मू और कश्मीर में अलग संविधान, अलग झंडा और अलग व्यवस्था लागू थी। वहां जाने के लिए भारत के नागरिकों को परमिट लेना पड़ता था। डॉक्टर मुखर्जी ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। यह केवल एक नारा नहीं था बल्कि भारत की अखंडता के लिए उनका दृढ़ संकल्प था। सन 1951 में उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की जो आगे चलकर भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी शक्ति बनी। उनका उद्देश्य था राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक चेतना और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित राजनीति को मजबूत करना। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सत्ता को कभी अपना लक्ष्य नहीं बनाया। उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि था। वे ऐसे नेता थे जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटे। 1953 में वे बिना परमिट के जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर गए। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में रखा गया। वहीं 23 जून 1953 को रहस्यमयी परिस्थितियों में उनका निधन हो गया। उनका बलिदान आज भी भारत की राजनीति और राष्ट्रवाद के इतिहास में अमर है। डॉक्टर मुखर्जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा राष्ट्रभक्त वही है जो देश की एकता और सम्मान के लिए हर संघर्ष करने को तैयार रहे। उन्होंने कभी व्यक्तिगत लाभ नहीं देखा बल्कि हमेशा राष्ट्रहित को प्राथमिकता दी। आज जब भारत एक मजबूत और आत्मविश्वासी राष्ट्र के रूप में उभर रहा है तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार और भी अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। उनका सपना था एक सशक्त, अखंड और आत्मनिर्भर भारत। उनके विचारों की झलक हमें आज के भारत में दिखाई देती है। राष्ट्रीय एकता, आत्मनिर्भरता, सांस्कृतिक गौरव और मजबूत राष्ट्रवाद, ये सभी उनके विचारों की नींव थे। डॉक्टर मुखर्जी केवल एक राजनीतिक नेता नहीं थे बल्कि वे युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। वे चाहते थे कि भारत का युवा राष्ट्रहित को सर्वोच्च मानते हुए आगे बढ़े। उनका विश्वास था
कि जब युवा जागरूक होगा और राष्ट्रभक्त होंगे तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। अंत में मैं अपनी वाणी को इन दो पंक्तियों के साथ विराम देना चाहूंगा कि जो राष्ट्रहित में जलते हैं वही दीपक कहलाते हैं, जो भारत मां पर मिटते हैं वही अमर हो जाते हैं। नमन विश्व उस वीर पुरुष को जिसने जीवन देश को वार दिया और अखंड भारत के सपने को अपना संसार दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा।